अवज्ञा कर दी। एक बार इंद्र अप्सराओं का नृत्य देखते बैठा था। जैसे ही बृहस्पति गुरु आए, इंद्र ने उठकर स्वागत नहीं किया। इंद्र को लगा कि गुरु जी के स्वागत में समय चला जाएगा तो इस अप्सरा का नृत्य मैं नहीं देख पाऊंगा। गुरु जी को क्रोध आया। गुरु जी ने कहा, मूर्ख, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे मैं तो तेरे अज्ञान को दूर करने आया था। अरे तूने तो मेरा ही अपमान कर दिया। जा, तू श्रीहीन हो जा। इंद्र को जैसे ही श्राप लगा, जब समाज को पता चलता है कि आप कमजोर हो गए हैं तो समाज आक्रमण करता है। आप किसी बात से चिढ़ेंगे तो समाज उसी बात को करेगा। आज राक्षसों ने आक्रमण किया। इंद्र ब्रह्मा के पास जाते हैं, कहते हैं नाथ रक्षा करे। ब्रह्मा कहते हैं गुरु की अवज्ञा की है, गुरु ही रक्षा करेंगे। विश्व रूप को गुरु बनाया गया, यज्ञ किया गया। यज्ञ में विश्व रूप एक आहुति देवताओं को, एक आहुति राक्षसों को देते, क्योंकि विश्व रूप की रिश्तेदारी राक्षसों से भी। इंद्र को बात पची नहीं, इंद्र ने गुरु का वध कर दिया। जैसे ही विश्व रूप को मार दिया, गुरु हत्या का दोष लगा, भागने लगा इंद्र। ब्रह्मा कहने लगे, अरे इंद्र बड़ा उत्पाती है, तूने खूब तपस्या की, पुण्यार्जन करके तू इंद्र तो बन गया, लेकिन अब तेरे कार्य ठीक नहीं। जाओ, ब्रह्म हत्या के दोष को 3 भागों में बांट दो। वो 3 भाग कौन सा है? इस पूरी सृष्टि में जो सबसे सहनशील है माँ पृथ्वी, उसको दे दो। जहां पर आप बंजर भूमि देखते हैं वो इंद्र के ब्रह्म हत्या का दोष है। दूसरा भाग कहाँ दूं? इस दुनिया को जो तृप्त करती है ऐसे जल को दे दो। जो जल में झाग निकलता है, बुलबुला होता है, वो इंद्र के ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा भाग कहाँ दूं नाथ? तो ब्रह्मा कहते हैं इस पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा करुणावान हो, क्षमाशील हो, दयावान हो, और सबसे बड़ी बात हो प्रेमी हो, दयालु हो, जिसके रोम रोम में करुणा बहे, ऐसे भारतवर्ष की देवी को दे दो। और जैसे ही इंद्र ने दिया तो आज हमारी माताओं में जो मासिक धर्म होता है वो इंद्र के ब्रह्म हत्या का ही दोष है। लेकिन धन्य है धरा जहां यहाँ पर भारत भूमि की सी देवियां होती है। धन्य है भारतवर्ष की देवी। आज बार बार आपका नमन होता है, जयकार होता है, इसलिए क्योंकि धर्म यदि आज भी उत्तुंग शिखर में है तो इस देश की माताओं के कारण। एक बार हमारी सारी माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। कुछ लोग कहते हैं, बंधुओं मैं एक बात कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हमसे भी शिकायत करते हैं, ये हमारी धर्मपत्नी खूब मेकअप करती है, बस अपने श्रृंगार में भिड़ी रहती है। देखिए, कल भी मैंने एक बात बताई थी, आज एक और बात बताऊं। कभी देवियों का असम्मान मत करना। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते देवता, वही देवता का वास है। जहां नारियों की पूजा है वहीं देवता बसते हैं। क्यों? और यदि हमारी माताओं से कभी कभी कुछ लोगों को शिकायत है कि खूब सौंदर्य में लगे रहते हैं, देह का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग तो हमसे ये भी कहते हैं, हम जब लिपस्टिक नहीं लगाते तो वो क्यों लिपस्टिक लगाती है, हम जब अपना श्रृंगार नहीं करते वो क्यों करती है। एक बड़ी गंभीर बात मैं आपसे बताऊं। एक माँ जो होती है ना, वो 9 माह बालक और बालिकाओं को अपने कोख में रखती है। ये बात आप समझ लें। और यदि मैया देहध्यासी ना हो
यदि मैया अपने देह का ध्यान ना रख सके, ना रखे, तो उस बच्चे को जन्म ना दे पाएगी। और 9 माह का मैया का अभ्यास होता है खुद अच्छा खाना ताकि बच्चा पुष्ट हो सके, खुद अपना श्रृंगार करना, अपने देह को सजाना ताकि सुंदर सुंदर तस्वीर देखना ताकि बच्चा सुंदर हो सके। धन्य है इस देश की माताएं, स्वयं को सजाकर एक निर्माण का कार्य करती है। वो अलग बात है कि धीरे धीरे वो ध्यासी हो जाती है। भैया थोड़ा थोड़ा विकार तो प्रत्येक क्षेत्र में होता है, लेकिन माताओं के अत्यधिक सौंदर्य और अत्यधिक अपने रूप को सजाने के प्रयास को ध्यान ना देते हुए ये समझ लें कि गर्भ धारण करने की क्षमता हमारे माताओं में है। बस इस बात के लिए उनकी पूजा करें। और थोड़ा थोड़ा देह का भान उनको हमसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि देह से ही देह उत्पन्न करती है। मेरी बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। इसीलिए पुरुषों से ज्यादा थोड़ा देहध्यासी माताएं हो जाती है, होना पड़ता है, क्योंकि वो धारण करती है और जो धारण करता है उसे अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा ध्यान देह में रहे। हमारी माताओं का ही उत्तम सौभाग्य है कि एक माता चाहे तो संपूर्ण कुल को तार देती है, पिता के आंगन को भी खिलखिलाती है और अपने पति के घर जाकर उसको परमेश्वर बनाकर संपूर्ण आंगन को खिलखिला देती है। ये केवल यहाँ की माताओं में ही शक्ति है। तो माताओं का बड़ा जिम्मेदारी बनता है कि देश में धर्म ध्वजा को भी उन्हें फहराना है। आज विश्व रूप का वध हुआ, 3 भाग में बांट दिया गया, तब भी राक्षसों ने आक्रमण किया। ब्रह्मा ने कहा वज्र का निर्माण करना पड़ेगा। वज्र कैसे बनेगा? वज्र तो तब बनेगा जब कोई धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की हड्डी से आप वज्र का निर्माण करेंगे। धर्मनिष्ठ क्या अपनी हड्डी देगा? मरे हुए की हड्डी से नहीं, जिंदा की हड्डी से। समाज में जब क्रांति लानी है तो आपको बलिदानी देनी पड़ेगी। दधीच महाराज ने अपनी बलिदानी दी क्योंकि समाज में राक्षसों का तांडव हो गया और आज दधीच महाराज कहने लगे जाओ देवो मेरे हड्डी का वज्र बना लो।